सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में पंचायतों के संचालन को लेकर आज फैसला हो सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पूर्व पंचों और सरपंचों से बात करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस चर्चा में पंचायत समितियों को वित्तीय अधिकार देने पर फैसला हो सकता है। दरअसल पंचायतों के संचालन को लेकर फैसला नहीं होने से विकास कार्यों में अब दिक्कत हो रही थी और उधर सरकार ने पंचायतों के संचालन को लेकर 4 जनवरी को प्रशासकीय समिति को अधिकार सौंपे थे, लेकिन 5 जनवरी को ही उन्हें वापस ले लिया। हालांकि पूर्व पंच और सरपंच प्रशासकीय समितियों को वित्तीय अधिकार दिए जाने की मांग पर अड़े थे। माना जा रहा है कि आज पंचायतों के संचालन पर फैसला हो सकता है। तो बड़ी खबर ये कि पंचायतों का संचालन कौन करेगा, इस पर से आज पर्दा उठेगा। 23,000 से अधिक पंचायतें हैं मध्य प्रदेश में और ऐसे में संचालन के लिए आज क्या व्यवस्थाएं बनती है वो देखना होगा। क्या पहले से जो चली आ रही थी व्यवस्था, यानी कि जो पंच और सरपंच थे जो कि पहले पंचायतों का जिम्मा संभाल रहे थे, क्या उनको एक बार फिर से अधिकार दिया जाता है, क्योंकि बीते दिनों बड़ी तादाद में सरपंच यहाँ पर एकत्रित हुए थे, या फिर कोई अन्य व्यवस्था, वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। कीर्ति, बिल्कुल, तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, देखिए लगातार पंचायतों के संचालन को लेकर के सस्पेंस बरकरार था, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सस्पेंस जरूर खत्म होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आज एक बैठक होने वाली है पूर्व पंचों के साथ, सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। देखिए, संचालन पर जो संशय के बादल अब तक बरकरार थे और पंचायतों का संचालन कैसे हो, विकास की जो योजनाओं को रफ्तार देने की सरकार की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं उतनी ठीक तरीके से लागू नहीं हो पा रही थी और जो अधिकार पिछले दिनों दिए गए पूर्व सरपंचों को, लेकिन बाद में वो आदेश निरस्त कर दिया गया। आज पंचायत के संचालन को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सरकार। देखिए, जो पहले जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था फिर से लागू की जा सकती है। आज महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री वर्चुअली संवाद करेंगे तमाम जो पंच हैं, सरपंच हैं, जनपद अध्यक्ष हैं और जिला पंचायत अध्यक्षों से। मध्य प्रदेश की 22,000 से ज्यादा पंचायतों के जो सरपंच हैं, पंच हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, टर्म खत्म हो गया है। इसके अलावा 41 जिला पंचायत अध्यक्ष, तो इसके अलावा देखिए लगभग 600-700 के आसपास जो जनपद पंचायत हैं उनके सदस्यों को और अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म हो गया है। ऐसे में कामकाज ठीक से तेजी से नहीं हो पा रहे हैं और जो खाता ऑपरेट करने के लिए सरपंच और जो अब तक सिग्नेचरी थे उनके अधिकार वापस ले लिए गए थे। अब संभावनाएं क्या कुछ बनती हैं, क्योंकि अब पहले भी हमने देखा कि व्यवस्थाएं इनके पास ही थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चुनाव में ऑलरेडी बहुत ज्यादा देर हो रहा है। पहले भी अधिकार इनके पास था, लेकिन खबरें सामने आई कि उस तरीके से विकास योजनाओं को गति उन तमाम सुदूर इलाकों में नहीं मिल रही है, जिसके बाद अधिकार सरकार ने वापस ले लिया। अब सरपंच इस मांग पर अड़े हुए हैं। जो पंच है वो भी यहाँ पर राजधानी भोपाल में पहुंचे थे कि एक बार फिर से इन्हें वो अधिकार मिले। अब सरकार क्या कुछ कदम उठा सकती है इस बाबत? देखिए, लंबे समय से पंचायतों के कामकाज पर ब्रेक तो लगा है। सरकार के पास भी ये रिपोर्ट पहुंची है और जो काम सरपंच कार्यवाहक के तौर पर कर रहे थे, टर्म खत्म होने के बावजूद भी सरकार ने अधिकार दिए थे, लेकिन बीच में पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान होता है। स्थिति किसी से छुपी नहीं रही, किस तरीके से पंचायत चुनाव निरस्त किए गए, फिर बाद में फिर से सरपंचों को अधिकार दिए गए, लेकिन वो अधिकार महज 24 घंटे में वापस ले लिए गए। सरपंचों ने मांग पुरजोर तरीके से उठाई कि उन्हें काम करने का मौका दिया जाए और अब जब सरकार के पास रिपोर्ट पहुंची है कि पंचायतों में कामकाज में देखिए ये व्यवस्था का ना होना एक ब्रेकर के तौर पर बना है और सरकार ये कतई नहीं चाहती है। मुख्यमंत्री का आज का संबोधन, देखिए पूरी संभावना है सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। जो पहले की व्यवस्था थी सरपंचों को पंचायतों का खाता ऑपरेट करने के लिए और जो कार्यवाहक के तौर पर काम करने के लिए, वो व्यवस्था फिर से लागू की जा सकती है। पंचायतों के संचालन पर जो संशय का दौर चल रहा था अब वो हट सकता है। पहले की तरह व्यवस्था लागू, बिल्कुल पहले की तरह व्यवस्था लागू हो सकती है। संशय के जो दौर थे, संशय के जो बादल थे, वो आज छट जाएंगे। फिलहाल प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहेगा और भी जानकारी आपसे लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।